आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज से हमने शुरू किया है एक नई सीरीज, कहानियों की सीरीज, जो कि आप ही में से कुछ लोगों ने मुझे भेजी है। तो आइए शुरू करते हैं। चांगदेव नाम के एक हठ योगी थे। इन्होंने योग सिद्धि में अनेकों सिद्धियां प्राप्त की थी और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इनकी उम्र 1400 वर्ष हो गई थी। चांगदेव का यश, प्रतिष्ठा का बहुत ही मोह था इनको। इनको लगता था कि मेरे जैसा संत तो और कोई है ही नहीं। वो अपने आप को सबसे महान मानते थे। इन्होंने जब संत ज्ञानेश्वर की प्रशंसा सुनी तो उनका मन संत ज्ञानेश्वर के प्रति ईर्ष्या से भर उठा। उन्होंने सोचा कि संत ज्ञानेश्वर कौन है। संत ज्ञानेश्वर सिर्फ 16 साल के थे और उनकी सिद्धि प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। उनको ठीक नहीं लगा। उनको लगा कि मैंने तो 14 वर्ष साधना की है और मैंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की है, तो क्यों ना ज्ञानेश्वर जी से मिला जाए और देखा जाए कि क्या बात है। फिर इनको लगा कि मैं डायरेक्ट कैसे मिलूंगा, तो सबसे पहले मैं पत्र लिखता हूँ। तो चांगदेव जी पत्र लिखने बैठे और जब वो पत्र लिखने बैठे तो वो सोच में पड़ गए कि संत ज्ञानेश्वर को क्या कह के संबोधित करूं। पूज्य लिखूं, आदरणीय लिखूं, संबोधित कैसे करूं, क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं और मैं तो 1400 वर्ष का हूँ। मैंने बहुत सारी साधना की है, तो मैं चिरंजीव भी नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन चूंकि ज्ञानी पुरुष थे तो उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी। तो उन्होंने लिखा, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ तो कहीं अ, वो अपना अपमान न समझ बैठे, इसलिए उन्होंने कोरा कागज ही भेज दिया। जब चांगदेव का कोरा कागज मुक्ताबाई ने देखा तो उन्होंने कहा कि तुम 1400 वर्ष के हो गए हो और फिर भी कोरे के कोरे ही रह गए। ये सुन के चांगदेव को लगा कि सही बात है, मैं अपने आप को अभिमानी समझता था, लेकिन मुक्तिबाई ने मुझे क्या जवाब दिया। उसके बाद चांगदेव ने क्या किया, ज्ञानेश्वर संत से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में जो भी लोग उनको देखते उनकी सिद्धियों की प्रशंसा करते, तो चांगदेव को और अहंकार हो जाता। संत ज्ञानेश्वर ने जब सुना कि चांगदेव जी उनसे मिलने आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि मेहमान का स्वागत करने के लिए पहले उठ जाना चाहिए। और प्रातः काल उठकर वो पत्थर से बनी चारदीवारी पर बैठे थे और बैठ के दातुन कर रहे थे। जैसे ही संत ज्ञानेश्वर को पत्थर के चबूतरे पर बैठे देखा तो चांगदेव, जो कि शेर की सवारी से आ रहे थे और खुद में अभिमानित हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मैं तो सर्वोपरि हूँ, तो उन्होंने क्या देखा कि संत ज्ञानेश्वर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और वो क्या देखते हैं कि वो कोई जानवर नहीं, वो उनका तो पत्थर ही आगे बढ़ते आ रहा है। और ये देखकर संत चांगदेव थे, उनका अभिमान टूट गया, चकनाचूर हो गया। उनको लगा कि मैंने तो जीव जंतुओं को वश में किया है 1400 वर्ष तपस्या करके, लेकिन संत ज्ञानेश्वर ने तो निर्जीव चीजों को भी अपने वश में करके रखा है। तो वो उनके चरणों में गिर पड़े। उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने सोचा कि ये कितने महान संत हैं। चांगदेव का अहंकार तो तुरंत खत्म हो गया। उनके मन से, उनके चेहरे से बहुत आंसू बहने लगे, अश्रुधारा बहने लगे। ये देखकर संत ज्ञानेश्वर ने उन्हें हृदय से लगा लिया, उन्हें गले से लगा लिया। तब चांगदेव को समझ में आया कि जो सिद्धियां उन्होंने 1400 साल में अर्जित की थी, वो तो संत ज्ञानेश्वर को सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही प्राप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि सिर्फ भक्ति भाव से। इसीलिए कहते हैं मित्रों कि प्रभु सिर्फ भक्ति भाव के भूखे होते हैं। अगर हम प्रेम से उनकी भक्ति करते हैं, अपना सरल भाव रखते हैं, सरल भाव में हम चाहते हैं कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो, तो किसी भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। सारा ज्ञान आपको अपने आप आ जाता है कि कैसे इस संसार में रहना है, कैसे नहीं रहना है और कैसे हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना है। तो इसके साथ साथ हमने स्टार्ट की है नई सीरीज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो अगर आप हमारी सीरीज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भी अपनी मनपसंद कोई भी धार्मिक कहानी या फिर जो भी कहानी आपको लगता हो कि आप चाहते हैं कि मैं आपके रूप में उसे सुनाऊं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हरे कृष्णा।